अरे सोलो लेवलिंग के एनिमेटर वालों, तुम्हें हो क्या गया है? पापा की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? देख लो मापा, तुम्हारे भाई मिल चुके हैं इस गरीबी में। अब मैं ये क्यों ना बोलूं, एपिसोड 1 से एपिसोड 4 तक इतने भर भर के मूवमेंट को कट आउट कर दिया गया है, या फिर मैं बोलूं इतने सारे सीन्स को कट आउट कर दिया गया है, उसे सब एक साथ मिला लो ना तो एक नई एपिसोड बन जाएगी। अब तुम एपिसोड 4 को ही देख लो, इस सीन्स को कट आउट कर दिया गया है, इस सीन्स को भी डिलीट कर दिया गया है, इस मोमेंट को भी डिलीट कर दिया गया है। मतलब देखो क्या, अगर तुम इतने सारे डिलीट कर दोगे क्या हम लंच देखेंगे? मैं नहीं बना रहा कोई वीडियो, मैं जा रहा हूँ। बच पे बच चलो। तो क्या हाल चाल सबके? उम्मीद करता हूँ अच्छे नहीं होंगे, होने भी नहीं चाहिए। सामने ही फरवरी का मंथ आ रहा है, प्यार का मंथ आ रहा है, फिर से वही बाबू सोना, रोज डे, चॉकलेट डे, हग डे, किस डे, चूत डे। अब ज्यादा हो रही है ना? क्या तुमने सोलो लिविंग का एपिसोड 4 को देखा है? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एपिसोड 5। मतलब उन लोगों ने एपिसोड 1 से एपिसोड 4 तक इतने सारे रिलेटेड सीन को कट आउट कर दिया, मतलब इतने सारे सीन को कट आउट कर दिया। अगर मैं इन सब को मिला लूँ ना, एक एपिसोड बन जाएगी। तो चलो वीडियो का पहले रिव्यू कर लेते हैं, फिर बाद में हम दिखाएंगे क्या क्या सीन्स को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और जिन्नू को दिखाया जाता है डंजन के बाहर। वो देखता है होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए अभी भी एक चीज बाकी है, एक इंग्रेडिएंट बाकी है। 3 चीज चाहिए होती है। एपिसोड 3 में 3 में से 2 कलेक्ट कर लेता है, लेकिन जिन्नू यहाँ पे एक रास्ते में खड़े होकर ये सब सोच रहा होता है। अब मानवा को देखे, जिन्नू अपने मॉम के पास बैठा हुआ था और मन में बोल रहा था डीमन कैसल के अंदर एक हफ्ते से उसने लगातार लेवल अप कर लिया है। वो एक एस लेवल के बराबर बन चुका है, एस लेवल हंटर बन चुका है। उसे अब कोई भी टेंशन नहीं है होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाने में। ये था एपिसोड 4 का डिलीटेड मोमेंट्स। एपिसोड 3 की कुछ डिलीटेड सीन्स को दिखा देता हूँ। तुम्हें याद ही होगा, होंग डोंग सुक जब जिन्नू के डैड से पूछताछ कर रहा था, तब एनिमे में कुछ ये बोला गया था, क्या तुम तुम्हारी लड़की के नाम याद कर सकते हो? एनिमे में उसका बहन के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया। मानवा में तुम देख सकते हो, होंग डोंग सुक उसने दोनों ही सवाल पूछे थे। अगर तुम्हें लगता है इससे क्या ही हुआ, थोड़ा सा ही तो कट आउट कर दिया गया है। ठीक है, अब तुम ये देखो, जब होंग डोंग सुक पूछताछ कर रहा था तब एक ऑरा दिख रहा था, मतलब एक विलन वाली वाइब दे रही थी, जो एनिमे में दिखाई नहीं गया। और एनिमे में ये पूछताछ बहुत ही रश कर दिया गया है। जब जिन्नू के डैड बोल रहे थे मेरे सवाल का जवाब दो वरना मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, और इस सीन को तुमने एनिमे में देखा नहीं होगा। होंग डोंग सुक डेप्यूटी डायरेक्टर को बुला ले आता है और बोलता है ये एक मॉन्स्टर है, बहुत ही जल्दी हम लोगों के ऊपर हमला करने वाला है। तुम सोच सकते हो इतने सारे स्पेशल मोमेंट को उन लोगों ने कट आउट ही कर दिया। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकता है। एपिसोड 4 में जब होंग डोंग सुक नींद से उठ रहा था तो वो कैजुअली नींद से उठ रहा था, मतलब सो के उठ रहा था। और यहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर आता है और बोलता है क्या तुम श्योर हो वो एक मैजिक बीस्ट है? मतलब जिन्नू के डैड के बारे में पूछ रहे हैं कि वो एक मैजिक बीस्ट है। और होंग डोंग सुक भी बोल देता है हाँ, इतनी ताकत कोई इंसान में नहीं होती, वो एक मैजिक बीस्ट है। अब तुम मानव में देखो, लिटरली तुम शॉक्ड हो जाओगे। मानव में उसकी नींद खुलते सपने में देखते उसकी फाइट जिससे थोड़ी देर पहले हुई थी, नहीं सारे फाइट मोमेंट्स को यहाँ पे कट आउट कर दिया गया है। अचानक से उसकी नींद खुलती है और उसे भी समझ में आ गया होता है ये एक सपना था। यहाँ पे डिप्यूटी डायरेक्टर वही सवाल पूछता है क्या वो एक मैजिक बीस्ट है? होंग डोंग सुक वही जवाब देता है हाँ वो एक मैजिक बीस्ट है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज है, होंग डोंग सुक को एक फुटेज दिखाता है डेप्यूटी डायरेक्टर। उस फुटेज में दिख रहा था संग जिन्नू के डैड किसी को बचा रहा था, मतलब किसी इंसान को बचा रहा था। डेप्यूटी डायरेक्टर बोलता है मैंने ऐसा मैजिक बीस्ट कभी भी नहीं देखा जो इंसान को बचाता है, क्या तुम श्योर हो वो अभी भी एक मैजिक बीस्ट है? डेप्यूटी डायरेक्टर जिन्नू के डैड को मानने से इनकार कर रहे थे कि वो एक मैजिक बीस्ट है, लेकिन एनिमे में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। डेप्यूटी डायरेक्टर कुत्ते की तरह पूछ हिला के होंग डोंग सुक की बात सुन रहा था और मान भी रहा था। जिन्नू के डैड डायरेक्टली थ्रेट देता है होंग डोंग सुक को, कोरिया पे फिर कभी भी कदम मत रखना, नहीं तो तुम्हारी मौत भी तुमसे बचा नहीं पाएगी। और भी भर भर के डिलीटेड सीन्स है। जब जिन्नू अपना रैंक चेक करवाने जाता है तब वहाँ पे उसके साथ और भी 2 लोग थे। उसमें से एक बंदा वही बोल रहा होता है मेरे बीवी बच्चों को पालने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, मैं एक अच्छा सा हंटर बनना चाहता हूँ जिससे मैं पैसे कमा पाऊँ। दूसरा बंदा बोल रहा होता है चिंता मत करो, अगर तुम ई रैंक से ऊपर के रैंक मिल गए तो फिर तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा और तुम्हें अच्छे गिल भी मिलेंगे। बहुत सारे ज्ञान पेल रहा था लेकिन आखिर में उसे ई रैंक मिल गया। कोई भी हंसेगा नहीं, कोई भी हंसेगा नहीं, सभी किस्मत का खेल है भाई, किस्मत का खेल है।
ये देख के दूसरा बंदा पगला गया होता है। वो डर के जिन्नू को कहता है, क्या तुम मेरे से पहले जाना चाहोगे? जिन्नू हाँ कह के आगे चला जाता है, लेकिन एनिमे में ये सब कुछ भी दिखाई नहीं गया होता है। फिर एक और डिलीटेड सीन जिसपे सभी लोग न्यूज में वही बात कर रहे होते हैं, 2 एस लेवल हंटर की लड़ाई हो चुकी है। इस सीन को भी उन लोगों ने नहीं दिखाया गया है। और भी डिलीटेड सीन से पूरी वीडियो देख के जाओगे, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कितने सारे मोमेंट्स को कट आउट कर दिया गया है। जब जिन्नू अपना रैंक चेक करवा लिया होता है, तब वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम है चोईजोंग। अगर मैं इसका नाम ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। जिन्नू उसे देखकर सोचता है, मेरा निकनेम मैंने इसी को देख के रखा हुआ था। यहाँ पे तुम जिन्नू के फेस में एक स्माइल देख रहे हो, लेकिन एनिमे में उसे सिग्मा बना के रखा है। और जब फर्स्ट टाइम चोईजोंग की इंट्रोड्यूस किया गया होता है, तब उसमें अलग ऑरा दिखने को मिल रहा था, लेकिन मानव में इससे भी ज्यादा ऑरा देखने को मिलता है एनिमे में से। देख रहे हो, उन लोगों ने इतने सारे मोमेंट्स को कट आउट कर दिया गया है ना, अगर सब कुछ मिला लो ना, तो एक नई एपिसोड बन जाएगी शायद। मैं यही सोच रहा हूँ, उन लोगों ने इतने सारे मोमेंट को क्यों कट आउट कर दिया भाई? कैरेक्टर डेवलपमेंट तो देखना पसंद है सभी लोगों को, अगर तुम इस मोमेंट को कट आउट कर दोगे और रश कर दोगे तो क्या ही देखने को मजा आएगा। तो आज के लिए वीडियो सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुमसे एक नई वीडियो में।